चलिए, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 होगा। इसमें हम आपको समझाएंगे जो इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि वर्नर्स थ्योरी क्या होते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट क्या है। वर्नर्स थ्योरी में दो कंसेप्ट आया था, प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस जो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर था, सेकेंडरी वैलेंस कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर था। प्राइमरी वैलेंस जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है और वो आयोनाइजेबल होता है, और इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये प्राइमरी वैलेंस का कंसेप्ट था। सेकेंडरी वैलेंस में हमने बताया था कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है और ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, और नॉन आयोनाइजेबल वाले को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम आपको वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम बताने वाले हैं। जो भी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स होगा इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड। आइए समझते हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या चाहो तो आप इसको फार्मूला लिख लो, फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, AgCl PPT, AgCl PPT। ठीक है, पर मोल ऑफ द कंपाउंड, पर मोल ऑफ द कंपाउंड, पर मोल ऑफ द कंपाउंड। किसके साथ? विथ एक्सेस AgNO3, एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन होगा। किसके साथ रिएक्शन होगा? एक्सेस AgNO3। आपको याद रखना है इसको। ठीक है, आइए फॉर्मूला लिखते हैं। पहला जिसे हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला, PDCl2 के साथ, PDCl2 के साथ 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, PDCl2 डॉट 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिख दो। PD दैट इज पैलेडियम मेटल होता है, अमोनिया का 4 मोल्स है, तो 4 मोल्स, और बाहर में हो गया Cl2। ठीक है, रिएक्शन किससे होता है? एक्सेस AgNO3। जैसे इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3। एक्सेस, किससे रिएक्शन कराना है? एक्सेस AgNO3 से। ठीक है, रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3। ठीक है, कितना मोल AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से? एक्सेस कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ होंगे कोई भी, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्सेस AgNO3 से अगर रिएक्शन करता है तो कितना मोल प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा AgCl का, उसको देखना है। ठीक है, उसको समझते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3 अधिक मात्रा में लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट अधिक मात्रा में लेंगे AgNO3, और कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे और उसमें देखेंगे कि कितना मोल AgCl, लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl, कितना मोल AgCl का कितना मोल प्रेसिपिटेट बना, अपक्षेप बना, उसको देखेंगे। आइए, तो किससे रिएक्शन करोगे? एक्सेस AgNO3 से, एक्सेस AgNO3। Ag पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस माइनस सट जाएगा, दोनों सटेंगे, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? 2 मोल्स AgCl बना लेगा, क्योंकि 2 है ना यहाँ, 2 मोल्स Ag। कितना मोल प्रेसिपिटेट बने? 2 मोल बन गया। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT, PPT मतलब अवक्षेप, अवक्षेप। ठीक है, व्हाइट, उजला। और ये एक चीज याद रखना, जो AgNO3 है ये सिर्फ बाहर वाले ग्रुप से रिएक्शन करेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले कोई भी एटम या कोई भी ग्रुप होगा उससे रिएक्शन नहीं करता है, कभी नहीं, नेवर। AgNO3, एक्सेस AgNO3 जो आपने लिया है, इसमें जो Ag पॉजिटिव है ये सिर्फ बाहर वाले ग्रुप से रिएक्शन करेगा, अंदर वाले से नहीं। बाहर में जो भी ग्रुप होगा उसे रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट दे देगा, नहीं होगा तो जीरो। जैसे देखो, ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल समझाते हैं हम आपको। NiCl2 6 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देते हैं। Na दैट इज सेंट्रल मेटल, H2O का 6 मोल्स है, और बाहर में आ जाएगा Cl2 दैट इज कॉम्प्लेक्स। इसका रिएक्शन किससे होना है? एक्सेस AgNO3, एक्सेस
एक्सेस मतलब अधिक, अधिक मात्रा में AgNO3 होंगे, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस माइनस सट जाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करेगा ना, सटेगा, तो कितना 2 मोल AgCl। सर 2 कहां से लाते हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है, दैट इज 2 मोल। तो 2 मोल AgCl प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये व्हाइट होता है, उजला अपक्षेप बनता है, यही नहीं बोलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, 2 मोल बनेंगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इससे रिएक्शन कराने पर। तीसरा, तीसरा देखिए PtCl4 डॉट 2 मोल्स ऑफ HCl, इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा H2PtCl6। कैसे, देखिए दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक प्लेटिनम दैट इज सेंट्रल मेटल, प्लेटिनम क्या होता है, मेटल होता है, सेंट्रल मेटल, 4 अदु 6 क्लोरीन, H2PtCl6। यहाँ पर कोई ग्रुप है ही नहीं, बाहर में कोई ग्रुप है ही नहीं, एक्सेस AgNO3 आपने डाल तो दिया इस कॉम्प्लेक्स में, AgNO3 से रिएक्शन तो आप करा तो रहे हैं, डाल तो दिए Ag पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रुप है ही नहीं, खाली है, यहाँ कोई भी ग्रुप नहीं है, इसलिए 0 मोल, कोई कोई प्रेसिपिटेट AgCl का नहीं देगा ये, क्यों, क्योंकि बाहर में कोई भी ग्रुप, यहाँ पर कोई भी क्लोरीन दिख नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर 0 मोल प्रेसिपिटेट बनेगा। तो समझ में आया? अच्छा, सिर्फ याद रखिए AgNO3 में Ag पॉजिटिव सिर्फ बाहर वाले से रिएक्शन करता है, सिर्फ बाहर वाले से, और AgCl प्रेसिपिटेट देगा, चाहे जितना मोल हो ना देगा, नहीं होगा बाहर वाला तो 0 मोल। ओके, समझ गए? एक और बताइए तो, एक और बताइए, जैसे हमने लिख दिया PtCl2 डॉट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा, Pt अमोनिया का होल ट्वाइस, अमोनिया का होल ट्वाइस Cl2, ये कॉम्प्लेक्स होगा, Pt अमोनिया का होल ट्वाइस Cl, बाहर में कोई ग्रुप ही नहीं, एक्सेस AgNO3 से आप, इसमें एक्सेस AgNO3 आप मिला तो दिए, लेकिन रिएक्शन ही नहीं करेगा ये, बाहर में कोई ग्रुप ही नहीं है, मतलब 0 मोल। Ag पॉजिटिव किससे, सिर्फ बाहर वाले से, कोई बाहर में कोई ग्रुप, कोई क्लोरीन नहीं दिख रहा था, 0 मोल प्रेसिपिटेट बना, मतलब एक भी मोल PPT नहीं बना, समझ गए? तो यही कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक्सेस AgNO3 से रिएक्शन करके कितना मोल AgCl PPT निकलता है, इससे रिलेटेड ये एक प्रकार का क्वेश्चन था, जिससे परीक्षा में, इसको लेकर परीक्षा में पूछा जाता है कि AgCl प्रेसिपिटेट कितना बनेगा, वो बताओ, तो आपको ऐसे बताना, बाहर में अगर कोई ग्रुप है तो बता दीजिएगा, नहीं है तो बताइएगा 0 मोल प्रेसिपिटेट बनेगा। ओके, अच्छा एक छोटा सा ट्रिक है, उसको समझ लीजिए, इससे रिलेटेड एक छोटा सा ट्रिक है, फॉर्मूला समझ सकते हैं इसको, देखिए इसको हेडिंग लगा के लिख लीजिए, रिएक्शन विथ, हाँ परीक्षा में पूछा जाता है, रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एक्सेस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, कॉम्प्लेक्स से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अंदर में कोई ग्रुप है, अंदर के से तो कोई मतलब है नहीं, अंदर से तो कोई मतलब है नहीं, अंदर में कुछ भी हो सकता है, Cl यहाँ X मोल ले लिए, इसको रिएक्शन करा दिए किससे, एक्सेस AgNO3 से, प्लस ये माइनस, प्लस माइनस हटके X मोल AgCl बना लेगा, तो ये PPT बना, लेकिन कितना मोल PPT बना, X मोल, समझ में आया? सिर्फ बाहर वाले से रिएक्शन करेगा, अंदर वाले ग्रुप से, एटम से कोई लेना देना इस Ag पॉजिटिव का नहीं है, बाहर में है तो प्रेसिपिटेट बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। ओके, और समझिए, इसी तरह के एग्जांपल लेते हैं, CO अमोनिया का होल 5 Cl, बाहर में Cl, ऐसे एक्सेस Ag सिल्वर नाइट्रेट, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सबके बनाएगा 2 मोल AgCl, दैट इज 2 मोल प्रेसिपिटेट, ये PPT बन गया ना, व्हाइट PPT होगा 2 मोल, तो इस केस में बाहर में था 2 मोल था, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों सेट के 2 मोल प्रेसिपिटेट बनेगा, कितना मोल AgCl मिल गया, 2 मोल,
इस केस में आपको फ्रैक्शन भी पूछ सकता है कि फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन बताओ। तो अगर आपसे पूछे, सीख लीजिए ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन प्रेसिपिटेट, ऐसा करके अगर आपसे पूछे कि फ्रैक्शन इसमें क्लोरीन का कितना है, तो इससे रिएक्शन करके ये सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag पॉजिटिव से रिएक्शन करके क्या बनाया, 2 मोल। कितना मोल प्रेसिपिटेट बना है, 2 मोल, तो 2 दे दो। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन इन दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कितना है, 2 1 3, 2/3। फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन प्रेसिपिटेट 2/3। समझ में आया, नहीं समझे? इस बाहर वाले ग्रुप से Ag पॉजिटिव रिएक्शन करके कितना मोल प्रेसिपिटेट बनाया, जितना मोल बनाया उतना लिखो। तो 2 मोल बनाया तो 2 लिखो। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन इसमें कितना है, तो 2 1 3 है, तो 3 से भाग दे दो, 2/3। फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन प्रेसिपिटेट कितना है, 2/3। तो ऐसे क्लोरीन का फ्रैक्शन निकालेंगे किसी भी प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, तो यही वर्नर्स थ्योरी से रिलेटेड एक प्रकार का सवाल था जो हमने आपको समझाया है। फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन प्रेसिपिटेट या AgCl प्रेसिपिटेट कैसे बनता है, कितना मोल बनेगा और वो किससे रिएक्शन करने के बाद बनेगा, वो हमने आपको उस पूरे कंसेप्ट को समझा दिया है। इससे रिलेटेड जो भी अब ये अगला टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में लाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करें। नमस्कार।